डोनाल्ड ट्रंप ने हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ख्वाबों पर पानी फेर दिया। आपके ख्वाबों पर भी पानी फिर गया, मेरे ख्वाबों पर भी पानी फिर गया। डोनाल्ड ट्रंप ने आज ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर मौजूद तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परेशान हैं, उनको अपने मुस्तकबिल की फिक्र लाहक हो गई है, क्योंकि ट्रंप ने एक ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है जिसके तहत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अमेरिका के अंदर जॉब ढूंढने में बहुत मसाइल का सामना करना पड़ेगा। वो क्या मसाइल होंगे, ये क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, आइए समझते हैं। आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स की यूएस के अंदर एंट्री पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। सबसे पहले तो ये समझे कि जितने भी वर्कर अमेरिका के अंदर काम करने के लिए आते हैं, उनकी वीजा कैटेगरी H1B होती है। मेरी कैटेगरी इस वक्त F1 है, लेकिन कल जिस वक्त मैं जॉब मार्केट में जाऊंगा, अपने लिए जॉब तलाश करूंगा, और अगर वो कंपनी जिसके लिए मैं जॉब कर रहा हूंगा वो मेरे वीजा को स्पॉन्सर करेगी, तो मेरी वीजा कैटेगरी भी F1 से शिफ्ट होके H1B पे चली जाएगी। अब ट्रंप का ये कहना है कि दुनिया के लोगों ने H1B की कैटेगरी को बहुत मिसयूज किया, जिससे अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ। अमेरिका के अंदर जो अमेरिका के मकामी लोग हैं, उनकी नौकरियों के ऊपर बाहर से लोग आके कब्जा कर लेते हैं। क्यों? बाहर के लोग कम पैसों पे काम करने के लिए तैयार होते हैं। लिहाजा ट्रंप का ये कहना है कि H1B वीजा की वजह से अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अमेरिका के लिए नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट बन चुका है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन चुका है। इसलिए आज ट्रंप ने ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है। इन नई पाबंदियों के अंदर सबसे प्राइमरी चीज जो ट्रंप ने लगाई है वो ये कि हर H1B वीजा को लगाने के लिए, हासिल करने के लिए $1 लाख की फीस पे करनी पड़ेगी। अगर कोई कंपनी मेरे वीजा को स्पॉन्सर करना चाहती है, अगर वो मुझे एज अ वर्कर हायर करना चाहती है H1B वीजा के ऊपर, तो वो कंपनी मेरे बिहाफ पे $1 लाख पे करेगी। इन पाबंदियों की इनिशियल इफेक्टिव डेट 12 महीने यानी 21 सितंबर से लेकर अगले साल 21 सितंबर तक ये चलेंगी। उसके बाद इनको एक्सटेंड करना पड़ेगा। फिलहाल ये पाबंदियां सिर्फ 1 साल के लिए लगी हैं। अब समझने की बात यह है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो F1 वीजा के ऊपर हैं, उनके ऊपर ये डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं है। मैं जब जॉब मार्केट में जाऊंगा तो मुझे फॉर्म I-129 फिल करके जमा करवाना पड़ेगा। फॉर्म I-129 नई एंट्रीज के लिए भी चाहिए होता है और चेंज ऑफ स्टेटस के लिए भी चाहिए होता है। मेरी वीजा कैटेगरी इस वक्त F1 है, ये चेंज होगी तो H1B पे जाएगी। चेंज ऑफ स्टेटस ऑफ वीजा कैटेगरी के लिए भी फॉर्म I-129 भरना पड़ता है। लिहाजा ये मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल होगा उस वक्त जब मैं अपना वीजा कैटेगरी शिफ्ट कराऊंगा फ्रॉम F1 टू H1B। लेकिन इसमें यह समझना जरूरी है कि मुझे स्टेम एक्सटेंशन, OPT एक्सटेंशन फिर भी मिलेगी, और वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ माय वीजा स्टेटस है, वो मैं F1 स्टेटस पे ही ले सकता हूँ। वो मुझे 3 साल की 36 महीनों की जो स्टेम OPT एक्सटेंशन मिलेगी वो मुझे फिर भी मिलेगी। लिहाजा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फौरी तौर पे किसी खतरे का सामना नहीं है। लेकिन ये समझने की बात है कि जब कल को आप H1B पे शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, तब आपकी कंपनी को आपके बिहाफ पे $1 लाख जमा करवाने पड़ेंगे। इससे आपको और मुझे बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। वो इस तरह कि अब हमारे लिए हायरिंग का प्रोसेस बहुत कम्पिटिटिव हो जाएगा। H1B वीजा की पहले जो फीस थी वो तकरीबन $8,000 मैक्सिमम होती थी। अब ये फीस बढ़ के $1,08,000 पे चली जाएगी। लिहाजा कंपनीज सिर्फ उन स्टूडेंट्स को हायर करेंगी जो हाईली कंपेटिटिव होंगे, जिनका स्किल बहुत अच्छा होगा, और वो फिर भी ये कोशिश करेंगी कंपनीज को उनको लोकल टैलेंट मिल जाए। लिहाजा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगे, लेकिन इनको मनूवर कैसे किया जा सकता है? इनको मनूवर इस तरह किया जा सकता है कि आप अपने स्किल पे काम करें, आप अपने नॉलेज बेस पे काम करें और आप compete करें मार्केट के अंदर। लेकिन फौरी तौर पे F1 स्टूडेंट्स के ऊपर इसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। F1 स्टूडेंट्स जो इस वक्त मुल्क के अंदर हैं ऑलरेडी वो सेफ हैं, लेकिन कल को जब वो ट्रांजिशन करेंगे तो उनको $1 लाख पे करने पड़ेंगे। उनकी कंपनी को उनके बिहाफ पे $1 लाख पे करने पड़ेंगे। लिहाजा हमारे लिए अब जॉब मार्केट और भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अगर आप वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पढ़ें तो आपको ये समझ आती है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इमिग्रेशन को इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी का मसला समझती है। अगर वो इसको नेशनल सिक्योरिटी का मसला समझती है, इसीलिए उसने इतनी बड़ी पाबंदियां लगाई हैं। लेकिन आपको और मुझे इससे नाउमीद होने की जरूरत नहीं है। हमें मेहनत करने की जरूरत है। द वर्ल्ड डज नॉट एंड हियर। कीप बार्जिंग अहेड, कीप मूविंग ऑन, कीप वर्किंग हार्ड।